नमस्कार। आज की हमारी वीडियो अनुलोम विलोम के ऊपर रहेगी कि अनुलोम विलोम के अभ्यास से हमें इतने बेनिफिट क्यों मिलते हैं, हमारा स्वास्थ्य अनुलोम विलोम से कैसे ठीक हो सकता है। ऐसा अनुलोम विलोम करने से ऐसा हमारी बॉडी में क्या होता है जिससे धीरे धीरे करके सभी रोग नष्ट होने लगते हैं और व्यक्ति अपने आप को हेल्दी फील करने लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से अनुलोम विलोम के बेनिफिट बताना चाहूँगी। अनुलोम विलोम एक ऐसा अभ्यास है जिसको प्राणायाम कहते हैं। इसका अभ्यास हमेशा आसनों के बाद किया जाता है और प्राणायाम में भी भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम से पहले इसको किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने सुना भी होगा, जितने भी योगा टीचर हैं वो भी बताते हैं, और जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने कैसे आई हैं। उन्होंने, हमारे मनीषियों ने इन सब चीज़ों को फील किया है। इनका एक तरीके से आप इसको रिसर्च मान सकते हैं कि इस पर रिसर्च हुई है। उनको जैसे इसके रिजल्ट मिले, उन्होंने इसका वर्णन ग्रंथों में किया जो आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं। और हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया है, गुरु और हमारे टीचर हैं उनको उनके गुरु ने बताया होगा। ऐसे ही ये गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। अनुलोम विलोम करने से हमारी पूरी बॉडी बैलेंस होती है। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम के लाभ जान लेते हैं, उसके बाद इसको करना कैसे है, हमें सिर्फ कौन सी फिंगर का इसमें यूज करना है। जैसे मैंने कई बार पार्क में किसी को करते देखा है तो गलत करते हैं, वो दूसरे हाथ से कर लेते हैं, किसी भी फिंगर का यूज कर लेते हैं। उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि हमें यही फिंगर का क्यों यूज करना चाहिए। जब भी आप कोई अभ्यास करें, आप को प्रॉपर नॉलेज हो तभी आप उसका अभ्यास करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह उससे हानि भी हो सकती है। अनुलोम विलोम का जब हम अभ्यास करते हैं उससे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा हमारी बॉडी में पहुंचती है। इससे पूरे शरीर का पोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, उनके बाहर निकलते ही हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हमारे ब्रेन की जो क्षमता है वह अपनी अधिक क्षमता से अधिक कार्य करने लग जाता है। इससे हमें शांति मिलती है, हमारे थॉट्स में एक क्लैरिटी आती है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसीलिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, उनको यह अभ्यास डेली करना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, आप उसको डेली 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अनुलोम विलोम और उसके बाद ओम चैंटिंग, इसका अभ्यास आप कराना स्टार्ट कर दीजिए। 15 दिन में जो रिजल्ट आपके सामने होंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। अनुलोम विलोम वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाते हैं और इससे वाइटल जो ब्लॉकेज होती है, जिसको प्राणिक अवरोध भी कहते हैं, वह धीरे धीरे दूर होने लगता है और ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में बैलेंस आने लगता है। हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारी ईड़ा पिंगला के बैलेंस पर डिपेंड करता है। इससे धीरे धीरे करके जब ईड़ा पिंगला में बैलेंस होता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे उसका ध्यान अच्छा होने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा है और जब तक उसकी ईड़ा पिंगला में बैलेंस नहीं होगा, वह ध्यान नहीं कर सकता, वह मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर सकता। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे हैं और आपकी पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो आप देखेंगे आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। उस टाइम आपके माइंड में अनेक प्रकार के थॉट्स आने लगेंगे। करने के लिए हमारा मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेडिटेशन करने से पहले, आपने कहीं भी देखा होगा, आप मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं या कहीं भी आप मेडिटेशन करने जाते हैं, आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास कराया जाता है। यही इसके पीछे कारण है कि सबसे पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास क्यों कराया जाता है। इससे हमारा मन शांत होता है और हम अच्छे से कंसंट्रेशन कर पाते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अभी हमने इसके लाभ के बारे में जाना। अब अनुलोम विलोम करते समय आपको अपने राइट हैंड के राइट अंगूठे और जो रिंग फिंगर होती है उसका प्रयोग करना है। हमारे हाथ में 5 तत्व होते हैं और उन 5 तत्वों में हर उंगली एक अलग तत्व को इंडिकेट करती है। हमारे अंगूठे और रिंग फिंगर से ही अनुलोम विलोम क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा अंगूठा अग्नि का प्रतीक है और हमारी जो रिंग फिंगर है वह शीतलता का प्रतीक है। वह
हमारी राइट नोस्ट्रल गर्मी का प्रतीक है और लेफ्ट नोस्ट्रल शीतलता का प्रतीक है। इसीलिए ठंडे को ठंडे के साथ मैच किया जाता है और गर्म को गर्म के साथ। अगर आप इसको अपोजिट हैंड से करेंगे, आप देखेंगे आपको उल्टे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मान लीजिए हमें अनुलोम विलोम करने से हमारा मन शांत होता है, लेकिन अगर आप इसमें उल्टे हाथ से करेंगे तो आप देखेंगे आपका मन शांत होने की बजाय आपको गुस्सा आने लगेगा। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी अभ्यास करें आपको पूरी समझ होनी चाहिए, या किसी की देखरेख में करें तभी आप अभ्यास करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है और जिससे शरीर में और अधिक बीमारियां बढ़ सकती है। फिर आपका विश्वास टूट जाएगा कि योग से कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए हम जो भी कार्य करें हमें उसके बारे में पूरी समझ होनी जरूरी है। आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, मुझे उस टॉपिक का नाम आप मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।